शीला अपनी सामान्य गति की 19/20 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 5 मिनट अधिक में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए। मतलब जब उसकी गति सामान्य रहती है 19/20 नहीं करते, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना। दोनों से देख लेना, दोनों तरीके बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सीखने के लिए दूरी और जो आपकी चाल है, ये प्रश्नावली सीखने के लिए आपको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक। तो देखो सामान्य गति से पहले 20 थी, अब 19 होगी। भिन्न का मतलब यही होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है शॉर्ट ट्रिक में कि भाई जो अधिक समय लग रहा है उसको लिखो, ठीक है ना। बात समझ गए ना बच्चों। गुना जो अंश है ना इसमें उसको लिख लो, बटे दोनों का अंतर 20 - 19, ठीक है। इसको हल कर लो अब। तो 5 × 19 बटे 1 बराबर कितना आ गया, 19 × 5 = 95। इसका मतलब उसे सामान्य समय कितना लगता है, 95, ठीक है बच्चों। ये बात समझ गए होगे। अब आते हैं हम बेसिक पे। बेसिक भी जरूर देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें मान लेनी है कि भाई उसकी गति कितनी थी, x थी, और समय कितना लग रहा था, y लग रहा था, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब समय लग रहा था इतना, अब वो क्या कहता है कि उसकी सामान्य गति की 19/20। मान लो पहले गति कितनी थी, x थी, अब कितनी होगी, अनुपात 19/20x। भाई अब गति ये होगी, दोनों का अनुपात कितना हो गया, 20x अनुपात 19x। मतलब अगर पहले 20x थी तो अब कितनी हो गई, 19x हो गई, ठीक है। अब भाई ये तो इनकी गति हो गई है ना, 20x। अब हमने समय और मानना है, समय मान लेते हैं y था पहले, ठीक है। तो 20x × y, ठीक है। पहले गति इतनी थी तो ये दूरी होगी, बराबर जो अब गति है वो कितनी है, 19x और गुना y + 5। अब y + 5 मैंने क्यों किया है, क्योंकि 5 मिनट अब अधिक रख रहे हैं। जब हम गति को कम कर देते हैं, मतलब 19 हमने गति कर दी, तो समय कितना लग रहा है, 5 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो y + 5 कर दिया, ठीक है। तो ये भी दूरी होगी और ये भी दूरी होगी और दोनों बराबर होगी, है ना। दूरी तो उतनी चलनी है ना, सेम दूरी चलनी है ना, वही निश्चित दूरी है ना। अब इसको हल कर लो, तो ये कितना होगा, 20xy बराबर क्या होगा, 19x। y की तो ये होगी प्लस, ये क्या हो जाएगा, 19x की इसमें करी तो 95x, ठीक है बच्चों। अब ऐसा करो 19x को इधर ले आओ, तो भाई ये 20 में से जब 19 जाएंगे तो एक x बचेगा, बराबर कितना हो गया, 95x, ठीक। तो देखो x से x कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 95। तो यही हमारा आंसर था ना, ठीक बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।